दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल्स और उसकी अगली स्टोरी है द स्ट्रेंज केस ऑफ गेरहेट्टी लेपर्ड। गेरहेट्टी एक बहुत ही छोटा सा गांव है, इतना छोटा कि सिर्फ 10 या 12 झोपड़ियां हैं। 1 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से जाना होता है जब आप जाते हो एनचेट्टी से पेन्नाग्राम की तरफ, और यह जगह है सालेम डिस्ट्रिक्ट में, मद्रास राज्य में, यानी कि तमिलनाडु। गेरहेट्टी केवल 7 मील की दूरी पर है एनचेट्टी से, लेकिन आपकी गाड़ी को इतना ज्यादा नीचे उतरना पड़ेगा और ऐसा एंगल बना के उतरना पड़ेगा कि आपको लगेगा कि यह तो इम्पॉसिबल है। आपकी गाड़ी के ब्रेक पर भी बहुत लोड पड़ेगा क्योंकि रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ भी है। ऐसी ऐसी सूखी नदियां हैं जिनमें 9 महीनों से पानी भी नहीं आया। अब एंडरसन की फोर्ड टी मॉडल की जो कार थी अपने बुढ़ापे में चल रही थी, लेकिन एंडरसन के दिन थे जवानी के। उन्हें बहुत ही मजा आता था उस गाड़ी को चलाने में जिसके ऊपर लिखा हुआ था लिसम लीजी। उसको चलाते वक्त क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का बार बार इस्तेमाल करते हुए, जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हुए एंडरसन चले जा रहे थे उन पहाड़ी रास्तों में। एक टाइम पर ऐसा हुआ कि लिसम लीजी यानी कि 4T मॉडल की कार चढ़ने तो जा रही थी, चढ़ नहीं पाई। मजबूरी में इनको मुत्तूर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना पड़ा। ये वो जगह है जहां उनका पुजारी फ्रेंड बायरा उसके साथ रुके थे। अब मुत्तूर के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में इसलिए रुके कि इन्हें जाना था एक क्रोकोडाइल को पकड़ने चिन्नार रिवर में। इनकी अपॉइंटमेंट थी और उस अपॉइंटमेंट पर उनको पहुंचना था। हालांकि गाड़ी थी कि चढ़ ही नहीं रही थी। गाड़ी का हैंड ब्रेक खींचा और उसे उन्होंने पार्क कर दिया। अब पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग करते हुए किसी तरीके से एंडरसन पहुंच गए गेरहेट्टी के फॉरेस्ट बंगलो में। यह एक अच्छा बंगलो था, सुंदर था, लेकिन एक कमी थी, इसमें हमेशा ताला बंद होता था। उसका कारण था कि जो यहाँ का केयर टेकर था, लापरवाह आदमी था, हमेशा गुठली मार देता था, यानी कि छुट्टी मार देता था। कभी एनचेट्टी, कभी पेन्नाग्राम। पेन्नाग्राम यहाँ की भूमि उपजाऊ नहीं थी, लेकिन वो जाता था लड़कियों के चक्कर में। इसीलिए एक कहानी है, आपको बतानी है। पुराने ब्रिटिश डेज में एक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो कि पुराने ख्यालात के थे, और वो डीएफओ साहब एंडरसन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे क्या मालूम। शायद इसलिए कि एंडरसन जंगलों में घूमते रहते थे और जिन जंगलों के वे इंचार्ज थे डीएफओ साहब, वो उन्हें अपनी बपौती मानते थे। 1-2 बार एंडरसन की डीएफओ साहब से बहस हो गई थी। एक बार डीएफओ साहब ने कहा था कि उनके इलाके में किसी भी फॉरेस्ट बंगलो में रुकने के पहले एंडरसन को डीएफओ साहब से राइटिंग में परमिशन लेनी होगी। हालांकि एंडरसन बोलते हैं कि यह रूल था, किताबों में भी लिखा था, लेकिन आप भारत में किसी से भी पूछिए, नियम कानून बने ही इसलिए होते हैं कि उन्हें तोड़ा जाए। जितना कठिन नियम बनाया जाएगा उतना ज्यादा ही उसको तोड़ा जाएगा। जब दुनिया तोड़ रही है रूल, तो क्यों ना मैं तोड़ूं। ये मैं का मतलब एंडरसन, मैं नहीं। अब एंडरसन ने सोचा कि इन डीएफओ साहब के चक्कर में क्यों पड़ा जाए और कहीं ये मुझे परेशान न कर दें, इसलिए 1 महीने पहले ही उन्होंने राइटिंग में दे दिया कि मैं गेरहेट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकना चाहता हूं। अब क्योंकि एंडरसन के पास इस इलाके का शूटिंग लाइसेंस था, तो डीएफओ साहब सीधे सीधे तो मना कर नहीं सकते थे। तो लिखित में परमिशन तो आ गई, अप्रूवल आ गई, लेकिन एक बड़ा सा पैराग्राफ साइड में लिखा हुआ था कि गलती से भी कोई रूल तोड़ने की कोशिश मत करना। जंगल में माचिस मत फेंकना कि कहीं जंगल में आग लग जाए, और जितना किराया मेंशन किया गया है उतना किराया फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में दे देना, नहीं तो जो मैं कहता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं कहता वो मैं डेफिनेटली करता हूं। अब परमिशन पाकर एंडरसन बड़े खुश हुए और निकल पड़े खुशी खुशी अपनी टी मॉडल की फोर्ड कार में। तो इनकी कार चढ़ाई पर तो चढ़ गई, उतरते वक्त बारिश आ गई, नीचे थी बरसाती नदियां। टी मॉडल की फोर्ड बरसाती नदियों की परवाह नहीं करती, लेकिन वो परवाह नहीं करती
अपने अंदर बैठे हुए लोगों की भी। और वो कार उम्मीद भी यही करती है कि तुम भी लापरवाह बन जाओ। तो जब लापरवाह बन के उन नदियों को एंडरसन ने क्रॉस किया, पूरी तरह से भीग चुके थे। जब ये गैरहट्टी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के दरवाजे पर पहुंचे तो पानी टपक रहा था इनके कपड़ों से। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के दरवाजे पर लटक रहा था ताला, और ताला भी ऐसा वैसा ताला नहीं, जबरदस्त ताला, ये बड़े साइज का ताला। अब एंडरसन के पास उस खुराफाती डीएफओ की परमिशन थी। 1 महीने पहले परमिशन ले ली थी, तो डीएफओ के ऑफिस को सूचना देनी चाहिए थे केयरटेकर को कि कोई परमिशन लेके आ रहा है, खुले दरवाजे और खुले दिल से उसका स्वागत करो। लेकिन इनको दरवाजे के बाहर खड़े रहना पड़ रहा था। वो डीएफओ साहब जो दूसरों से उम्मीद करते थे कि रूल्स का पालन किया जाए, खुद रूल्स का ख्याल नहीं रखते थे। और बारिश थी कि बाल्टी भर भर के आ रही थी, एंडरसन और उनके सामान को भिगो रही थी। अब एंडरसन ने चारों तरफ से बंगले का मुआयना किया और देखा कि जो बाथरूम का दरवाजा है उसके कब्जे थोड़े ढीले हैं। अपने कंधों का जोर लगाया और कब्जे उखड़ गए, और कब्जे उखाड़कर कब्जा किया एंडरसन ने फॉरेस्ट बंगलों में। 1 हफ्ते तक गैरहट्टी के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में एंडरसन रुके रहे, और 1 हफ्ते तक उसका चौकीदार या केयरटेकर आया नहीं। पेन्नाग्राम में जो अपना टाइम बिता रहा था उसके लिए वो ज्यादा जरूरी था। अब वो टाइम आ चुका था जब एंडरसन को वापस जाना था। अब एंडरसन ने उस बंगले से अपना कब्जा छोड़ते वक्त बाथरूम के दरवाजे के कब्जे वापस लगा दिए, और क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं जो रेंट ले सके, तो वो रेंट देते किसको। अब बेंगलोर पहुंच के लेटर के माध्यम से किराया चुका दिया एंडरसन ने डीएफओ को, और उस केयरटेकर के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की बात कही। और वो केस ये था कि बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, मुझे छाया चाहिए थी। बाथरूम के दरवाजे के पास में खड़ा हुआ, जमीन पर पानी पड़ा हुआ था, मेरा पैर स्लिप कर गया। सहारा लेने के लिए बाथरूम का दरवाजा पकड़ा, उसके कब्जे बड़े ही कमजोर थे, मेरा सहारा लेने से दरवाजा टूट गया। और इस बात का मतलब यह है कि इस गवर्नमेंट बिल्डिंग में सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो केयरटेकर और उसका बॉस डीएफओ और ज्यादा शातिर थे। उन्होंने कहा कि बंगले से एक कुर्सी गायब है और जिंक का बाथ टब भी गायब हो गया है। अब या तो ये सामान चुराने के इल्जाम में एंडरसन को जेल जाना होगा, और या फिर अगर उन्होंने नहीं चुराया है तो जो उनकी वजह से दरवाजा कमजोर हुआ उसकी वजह से कोई दूसरा चोर घुसा और सरकारी प्रॉपर्टी को चोरी कर लिया। एक ऐसा चोर जिसका नारा था शासकीय संपत्ति आपकी अपनी है। और एंडरसन को बुलाया गया था डीएफओ के ऑफिस में 7 दिन के भीतर। इन्हें जवाब देना था, वरना इनके खिलाफ लिया जाता तगड़ा एक्शन। और उस चौकीदार के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। अब एंडरसन ने सोचा कि अगर मैं बोलता हूं उस सामान के पैसे मैं दे दूंगा, इसका मतलब मैं स्वीकार कर रहा हूं कि सामान मैंने चुराया है। और दूसरी बात, कोई भी चोर उतनी पुरानी कुर्सी और वो लीक करता हुआ बाथटब चुराएगा नहीं, क्योंकि वो उसको बेचेगा कहां। मतलब साफ था कि उस सामान को वहां से हटाया उस चौकीदार ने, या फिर डीएफओ ने ही उसे कहा कि इस एंडरसन को सबक सिखाना है, ये सामान गायब कर दो। एंडरसन को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अंग्रेज अफसर इस तरह की छोटी हरकत कर सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसे एंडरसन को फंसाना है। तो इसका मतलब मेन अपराधी था वो चौकीदार, जिसने अपने आप को बचाने के लिए ये सब किया है, ताकि कि जो इल्जाम एंडरसन ने लगाए हैं उन्हें काउंटर किया जा सके। क्योंकि एंडरसन को नहीं लग रहा था कि ये काम डीएफओ कर सकते हैं। अब एंडरसन को लगा कि ये सामान अगर केयरटेकर ने हटाए हैं तो कहां ले गया होगा, क्योंकि उन्हें बेचेगा नहीं, क्योंकि बेचने पर वो पकड़ा जाएगा। तो पक्का ये सामान उसने कहीं छिपा दिया है। अब वो जगह कौन सी हो सकती है जहां उसने सामान छिपाया होगा? उसका एक ही जवाब था, अपनी गर्लफ्रेंड के घर में, जो कि रहती थी पेन्नाग्राम में। तो एंडरसन गए पेन्नाग्राम, आधी रात को पहुंचे और अपने दोस्त
अपने साथी रंगा को बोला कि ये मैटर है, हेल्प करो। अब सवाल उठता था कि वो केयर टेकर 12 मील की दूरी तक इतना भारी भरकम सामान लाया कैसे होगा। जवाब दिया रंगा ने बैलगाड़ी में, जब लकड़ियां लाता है उसके बीच में रख के। अब गेरीहट्टी से पेन्नाग्राम तक बांस की सप्लाई बहुत ज्यादा थी। वहां पर एक फॉरेस्ट डिपो भी था बैम्बू के लिए। अब एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते, भले ही वो बहुत ही छोटा कर्मचारी था, वो किसी भी बैलगाड़ी वाले को बोल सकता था कि मेरा सामान अपनी बैलगाड़ी में रख लो बांस के नीचे। रंगा खुद एक गाड़ीवान रह चुका था, उसे पता था गाड़ी कैसे हाँकी जाती है, गाड़ी में सामान कैसे कैरी किया जाता है। अब रंगा निकल पड़ा मिशन पर और कुछ घंटों के बाद आया और उसने बताया उसे 2 गाड़ीवान मिल चुके हैं जिसमें वो सामान लाया गया था, और उसे यह भी मालूम चल गया कि वो सामान उतारा कहां गया है। अब ये जो टाइम था सुबह के 4 बज रहे थे। इस टाइम पर पुलिस थाने जाकर एक सोते हुए संतरी को उठाना ठीक नहीं था, लेकिन एंडरसन ने यही किया। जो संतरी था उसने कहा वो अकेला इंचार्ज है इस चौकी का और इस चौकी को अकेला नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जब कुछ आदान प्रदान किया गया तो वो नरम पड़ गया। तो वो एंडरसन को उस पुलिस चौकी का इंचार्ज बनाकर पुलिस लाइन गया। अब उसके साथ था एक पुलिस का सिपाही फुल वर्दी में। उस पुलिस के सिपाही को लेकर एंडरसन गए उस जगह पर जहां पर सामान उतारा गया था। अब जब एंडरसन केयर टेकर की गर्लफ्रेंड के घर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा वो भले ही कितना बुरा हो, लेकिन लड़कियों के मामले में उसकी चॉइस अच्छी थी। और उस घर में एक कोने में पड़ी थी वो चेयर और वो जिंक का बाथटब। अब वो बेचारी लड़की गिरफ्तार कर ली गई। सब इंस्पेक्टर के साथ उसे पुलिस स्टेशन लाया गया। अगले दिन एंडरसन ने लिखित में कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए। एक लेटर था बैक डेट में कंप्लेंट कि ऐसा सामान चुरा लिया गया है, और दूसरा था धन्यवाद पत्र सब इंस्पेक्टर की तारीफ के लिए कि उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। अपनी तारीफ सुनके सब इंस्पेक्टर बहुत खुश हुआ। फिर एंडरसन ने कहा कि इस बेचारी लड़की को छोड़ दीजिए, गिरफ्तार करिए उस चौकीदार को। लेकिन सब इंस्पेक्टर ने कहा ऐसा संभव नहीं है। डीएफओ को एंडरसन के वकील ने डिफेमेशन का नोटिस भेजा जिसमें अमाउंट बहुत बड़ा था। उसकी एक कॉपी भेजी गई थी चीफ कंजर्वेटर को मद्रास में, लेकिन वो डीएफओ रिटायरमेंट की कगार पर था तो फरलो पे चले गए और उसके बाद वो कभी लौटे ही नहीं। लेकिन एंडरसन को खुशी इस बात की थी कि उन्होंने वो कुर्सी ढूंढ ली थी। अब एंडरसन बोलते हैं कि आप मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन भारत का सिस्टम जंगल के अंदर सुधारने लायक है। इस बात पर मुझे एक और कहानी याद आ गई। तो दोस्तों वो कहानी हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।